अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं 2x² प्लस का 11x प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइड बाई ए प्लस में 1 डिवाइड बाई, सॉरी मैं बार बार इसको ए बोल देती हूँ, अल्फ़ा प्लस में 1 डिवाइड बाई बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो हमें इसको सॉल्व करना है और ये हमें इक्वेशन दे रखी है, मीन्स पॉलिनोमियल दे रखा है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़, वो होता है -11 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b डिवाइड बाई ए होता है माइनस b डिवाइड बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा ये क्या होता है? c डिवाइड बाई ए मीन्स 5 डिवाइड बाई 2। हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो क्या है? 2x² प्लस में 11x प्लस का 5। इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमें हमारे पास ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? 10 चाहिए। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 11x को हमें स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5। अब 10 को स्प्लिट करना है, सॉरी 11 को स्प्लिट करना है, बट दो नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस माइनस करने पर 11 आए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? 10 और 1 ही होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10x और यहाँ पर आ जाएगा 1x, प्लस में लिखेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा 2x, बचा क्या है? x प्लस में 5। यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आएगा? अगर हम x प्लस 5 एज इट इज़ लिख देते हैं तो 1 ही कॉमन आएगा। अब इसके बाद में 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से हमारे पास x प्लस 5 क्या आ जाएगा? माइनस का 5। तो दो वैल्यूज़ आ चुके हैं हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट करना है 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस में 1 डिवाइड बाई बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। एलसीएम क्या लेंगे? अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस में अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो सिंपल सा है, बराबर में क्या है? आई थिंक 0 है, कुछ भी नहीं है। तो अल्फ़ा बीटा मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? -11 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट हमारे पास क्या था? 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2। अब अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट है हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2। 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, बचा क्या है हमारे पास यहाँ पर? 11 डिवाइड बाई 2 माइनस का 5 डिवाइड में 1। अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें 2 का, 2 यहाँ पर एलसीएम आ गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, 10 कैसे आएगा समझ में आया आपको? एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 यहाँ पर लिख लेते हैं। और डिवाइड में है हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2। अब ये ऊपर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल में लिखेंगे हम इसको 2 डिवाइड बाई 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा -21 डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई 5। 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, तो -21 डिवाइड बाई 5 ये आ गई हमारे पास वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आई थिंक हमें यहाँ से 0 निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें वेरीफाई कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ सम चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था, उसके बाद में डायरेक्ट हमें यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना था, तो हमारे पास आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x² - 5x प्लस में k, अल्फ़ा